समुद्री लुटेरा नारियल अन्ना आपका स्वागत करता है। अब हमारे समुद्री टीवी से इस बॉक्स को बनाने की विधि देखते हैं। समुद्री लुटेरे का डिब्बा बनाने के लिए आपको चाहिए एक ऊपर का हिस्सा कटी हुई बोतल और एक बिल्कुल पहली बोतल की तरह नीचे का हिस्सा कटी हुई बोतल। इसके ढक्कन बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड की फट्टी लीजिए और उसे इसके नीचे वाले हिस्से पर चिपका दीजिए। अब न्यूज़पेपर से इसके चेहरे के हिस्से बना लीजिए और उन्हें टेप से बोतल पर चिपका दीजिए और दिमाग बनाने के लिए एक पेपर का गोला बना लीजिए और उसे ढक्कन के अंदर की ओर चिपका दीजिए। अब इस पूरे ढांचे को मोटे टिश्यू पेपर और आर्ट टेक पेस्ट से ढक दीजिए ताकि ये और भी मजबूत हो जाए। सूखने के बाद पेंसिल से इसकी बारीकियां ड्रॉ कीजिए और अपने मनपसंद रंगों से इसे रंग दीजिए। दिमाग को गुलाबी रंग दीजिए और एक काले मार्कर से इसकी नसें बना लीजिए। एक ब्लैक कार्डबोर्ड पर एक सफेद पेंसिल से इसकी आँख की पट्टी बनाइए। फिर उसे काट कर उसके दोनों सिरे इस लुटेरे के सर के पीछे से जोड़ दीजिए। अरे वहाँ पर तो एक लुटेरों का जहाज है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो तो समुद्र में कुछ फेंक रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उन्होंने बोतल के अंदर खजाने का नक्शा भेजा होगा? नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ है। हमें इस बोतल के साथ कुछ करना चाहिए ताकि ये मेरे सुंदर आइलैंड को नुकसान न पहुंचाए। क्या करना चाहिए? हाँ, इस डिब्बे को बनाकर मैं अपने समुद्री टीवी का रिमोट इसके अंदर रखूंगा ताकि मैं जब भी चाहूं तब आर्ट अटैक एक बटन दबाकर देख सकूं। क्या शानदार तरकीब है। अब मैं आसानी से बता सकता हूं कि आगे क्या है और पीछे क्या है, वो भी सिर्फ लाइंस को गहरा करके। शांत प्यारी डॉल्फिन ये बहुत खुश है क्योंकि मैंने इसे मेरे आइलैंड के सामने कूदता हुआ दिखाया है। इसकी बॉर्डर गहरी है क्योंकि ये आगे है और मेरी पतली क्योंकि मैं पीछे हूँ। ओह, अब समुद्र की सारी डॉल्फिन चाहती है कि मैं उनकी ड्राइंग बनाऊं। ये तो आर्ट अटैक की बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों, आर्ट अटैक का कुक नारियल अन्ना हाजिर है। आज मैं आपको पिज्जा बनाना सिखाएगी। सबसे पहले प्लेट बनाने के लिए क्ले को बेलन से एक डोसे की तरह फैला ले और उस पर आर्ट अटैक कंपास से एक सर्कल बना ले और उस सर्कल को लकड़ी की पट्टी से काट ले। बचे हुए क्ले को फैलाकर उस पर रूलर से कुछ पट्टियां बनाकर काट ले। अब एक बोल में क्ले और पानी मिलाएं और उससे प्लेट की बॉर्डर को ब्रश से लगाएं और कटी हुई पट्टियों को इसकी बॉर्डर पर चिपकाकर प्लेट के किनारे बनाएं। अब पिज्जा बनाने के लिए फिर से बेलन से क्ले को फैलाएं और आर्ट अटैक कंपास से प्लेट से छोटा सर्कल बनाएं। अब रूलर की मदद से पिज्जा के स्लाइस बना लें। बोतल के ढक्कनों को क्ले पर दबाकर पिज्जा टॉपिंग्स बनाएं। फिर उसे काटें और फिर चम्मच से क्ले निकालकर वहाँ एक छोटा सा होल बनाएं। उसके बाद ढक्कनों से पिज्जा पर वहाँ निशान लगाएं जहाँ आप इन टॉपिंग्स को रखने वाले हैं। अब इसे आराम से सूखने दीजिए। सूखने के बाद आप इसकी सारी डिटेल्स ड्रॉ कर लीजिए। प्लेट को आप कोई भी रंग दे सकते हैं। पिज्जा को आप लाइट ब्राउन रंग दीजिए, चीज को पीला और टमाटर को लाल और अजवाइन को आप दीजिए हरा रंग और सबसे आखिर में मतलब एंड में आप कलर कीजिए इसकी टॉपिंग्स को। तो तैयार हो गया हमारा टेस्टी पिज्जा। मुझे तो ये मशरूम पिज्जा बहुत पसंद है। आपको पता है इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे इसे बनाने के लिए ना ही पेड़ों की डालियां जलानी पड़ी और ना ही अवन का इस्तेमाल करना पड़ा। जरूरत पड़ी तो सिर्फ आसपास की चीजों की। है ना बहुत ही शानदार तरीका। इन पेंटिंग्स की वजह से ही तो हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। मेरे आइलैंड पर भी एक गुफा है जहाँ पर मुझे कुछ ऐतिहासिक पेंटिंग्स मिली हैं। आप भी देखिए दोस्तों, ये कितनी शानदार आर्कियोलॉजिकल खोज है। इसे हजारों साल पहले किसी आदि नारियल अन्ना ने बनाया होगा। अब पता चला कि मैं इतना टैलेंटेड क्यों हूँ। मेरे खून में टैलेंट है। मेरा मतलब मेरी नारियल पानी में आई। नमस्कार, मैं हूँ नारियल अन्ना और मैं मास्क बनाने में बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। लोमड़ी की दोस्तों, मुझे ये प्लास्टिक का कप मिला है पर समझ नहीं आता क्या करूं इसका। समझ गया, मैं इससे एक पंछी की चोंच बनाऊंगा।
दोस्तों, आप प्लास्टिक कप की मदद से सभी जानवरों की मास्क बना सकते हैं। प्लास्टिक से हमारे पर्यावरण को नुकसान भी होता है, तो प्लास्टिक कप को फेंकिए मत, उससे नए नए तरह के मास्क बनाइए। इससे पर्यावरण और जानवरों की रक्षा भी होगी और आपको मजा भी आएगा। क्या बढ़िया और मजेदार तरीका है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही डॉट डॉट से ये ड्राइंग बनती है। ये देखिए, मैंने अपना पोर्ट्रेट बनाया है। डॉट्स को एक दूसरे के पास और दूर बनाकर शेड्स करने की इस कला में मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ। लगता है तूफान आने वाला है। ये डॉट्स तो इस तूफान में उड़ जाएंगे। वाह, डॉट्स का बवंडर तो एकदम शानदार दिखेगा। सुपरस्टार डांसर, अगर आप भी हुला हूप बनाना चाहते हैं तो रीकैप देखिए। न्यूज़पेपर की पत्तियां बनाकर उन्हें टेप से हूप के चारों ओर चिपका दीजिए। फिर एक कार्डबोर्ड लेकर उसमें 4 सांप बनाइए। उनको काट कर उनके शरीर को न्यूज़पेपर की पट्टियों से मोटा बनाइए। आंख बनाने के लिए पेपर का बॉल बनाकर उन्हें सर के ऊपर चिपका दीजिए। उसके बाद सभी सांप को हूप से ऐसा जोड़िए कि वो गिरे ही नहीं, और उसके बाद आप पेपर के छोटे छोटे टुकड़े काट कर आर्ट अटैक पेस्ट से सब कुछ ढक दीजिए। फिर सूखने दीजिए और आप हवा खाइए। उसके बाद आप अपनी मनपसंद डिजाइन बनाइए। अलग अलग रंगों से पेंट कीजिए और निखार लाने के लिए काले मार्कर से आउटलाइन बनाइए। अब मैं भी अपने इस हुला हूप को ऐसा ही सुंदर हुला हूप बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ओह, ये क्या है? हाँ, ये तो राफ्ट है, लेकिन कोई इसके ऊपर बैठा तो नहीं है। लगता है किसी ने समंदर में कार्डबोर्ड फेंक दिया है। चलो अच्छा है, मैं उसके सूखने पर अपना आर्ट अटैक हुला हूप बनाऊंगा। नारियल अन्ना हर चीज का सही इस्तेमाल करता है। अपनी पूरी लाइफ में ऐसी तकनीक नारियल अन्ना ने कभी नहीं देखी। सही रंग चुनकर हम किसी भी चीज की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। जैसी मेरी खूबसूरती भी इस फोटो में बढ़ गई है। भूरे रंग के पेपर से नारियल बनाइए और हरी पेपर से पत्तियां। आपके हाथ में अगर गम लग जाए तो उसे धो देना। बनाने में दिक्कत आएगी, लेकिन बनने के बाद आपका दिल खुश हो। एक बार फिर से नारियल अन्ना आ गया है दोस्तों। मुझे पता है कि आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे, तो चलिए रीकैप देखते हैं। सबसे पहले उसका सर बनाने के लिए न्यूज़पेपर का बॉल बनाकर प्लास्टिक बोतल के ढक्कन से जोड़ दीजिए। इस तरह आंखें भी 2 छोटी छोटी बॉल से बनाइए और पीछे का हिस्सा बड़ी बॉल से। इन्हें अच्छे से टेप से बोतल पर जोड़िए और बोतल को न्यूज़पेपर से ढक दीजिए। न्यूज़पेपर को ही रोल करके कीड़े के 6 टांगे बनाइए और बॉडी से चिपका दीजिए। कीड़े के पंख के लिए एक कार्डबोर्ड पर हार्ट शेप बनाइए और उसे काट लीजिए। दूसरे कार्डबोर्ड पर गर्दन बनाइए और दोनों पीसेस को बोतल पर टेप से जोड़िए। फिर 2 फ्लेक्सिबल ब्रशेस से 2 एंटीना बनाइए। इसके बाद पूरे कीड़े को न्यूज़पेपर और आर्ट अटैक पेस्ट से ढक दीजिए। इसके बाद मार्कर से डिटेलिंग कीजिए और अपना फेवरेट कलर से कलर कीजिए। अब पंखों को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक कोट गोल्ड पेंट और ग्लिटर ग्लू की कोटिंग कीजिए। मुझे लगा मुझे कोई चूटी काट गई, मुझे कंपन हो रही है। अरे, ये तो एक ब्यूटीफुल तितली है। तितलियां तो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये उड़ती हैं, इतनी रंग बिरंगी होती हैं और इन्हें ताजा हवा में रहना बहुत अच्छा लगता है। कभी आराम से देखिए दोस्तों, आपको हर कीड़ा खूबसूरत लगेगा। दिन में मैं बिल्कुल चुस्त और तंदुरुस्त रहता हूँ, पर जैसे ही रात होती है मैं दुनिया का सबसे डरावना पेड़ बन जाता हूँ। आपको क्या लगता है, मैं भूतिया फिल्मों में काम कर सकता हूँ ना? जैसे कि नारियल अन्ना और आत्मा की पुकार। देखना कोई ना कोई तो मुझे रोल दे।